एक और नेता है, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उन पर भी अब ईडी का शिकंजा कस लिया गया है। कैलाश गहलोत की मैं बात कर रही हूँ। उन्हें बुलाया गया था, अलग बात है कि समन जारी हुआ, वो तुरंत पहुंच गए। अब ये जो समन जारी हुआ, उन्होंने जांच में सहयोग कर दिया, पहले दिन पहुंच गए, 6-7 घंटे की पूछताछ हुई, वापस आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि ईडी टारगेट कर रही है, और फिर जैसे कि आरोप पंकज जी पहले से लगते आ रहे हैं कि मोदी सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात है हो रही है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि अब इनका नाम कैसे आ गया, इन पर क्या आरोप लगे हैं? नहीं, कैलाश गहलोत वही मंत्री हैं जिन्होंने शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था। हाँ, ड्राफ्ट तैयार किया गया। तो ईडी उनसे ये जानना चाहती थी कि किन परिस्थितियों में ड्राफ्ट तैयार किया गया, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब कैलाश गहलोत ने, जो मेरी जानकारी है, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है ईडी के सामने। अच्छा। उन्होंने कहा है कि जो विजय नायर, जो कि शराब माफिया था, उस दौरान उसे दिल्ली में सरकारी बंगला मिला रहने के लिए। अच्छा। किसने दिया सरकारी बंगला विजय नायर को? वो तो शराब सिंडिकेट चलाता है। शराब सिंडिकेट चलाने वाले को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट किसने दिया, किसने दिलवाया? इस सवाल का जवाब ढूंढना, ये कैलाश गहलोत ने कहा। कल 5 घंटे की पूछताछ हुई है उनसे, और वो पढ़े लिखे आदमी है। उन्हें जैसे ईडी समन हुआ, उन्हें कहा हाँ जी मैं हाजिर होता हूं, पूछिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूछताछ करने में क्या हार्ज है? मैं गलत नहीं हूं तो मैं भागूंगा क्यों? ईडी ने बुलाया, वो गए। कैलाश गहलोत से बाद में पत्रकारों ने पूछा कि क्या पूछताछ, तो वही उन्होंने जो बताया, मैंने भी कहा कि ड्राफ्ट तैयार की गई थी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। एक और बड़ी इसमें ट्विस्ट है इस कहानी में, कि जब शराब घोटाला हुआ और पैसा गया, अब तक हम जानते हैं कि ये गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ। लेकिन नया खुलासा यह है कि उस वक्त गोवा इलेक्शन के इंचार्ज आतिशी मार्लिना थी, और आतिशी मार्लिना ने ही उन सारे विधायकों को पैसे लौट किए थे। विधायकों ने कहा था ना, गोवा मतलब विधायक जो लड़ रहे थे प्रत्याशी, उन्होंने कहा था ना कि हमें पैसे मिले हैं। तो दिए किसने? डायरेक्ट जो हवाला के जरिए आया तो इनके खाते में तो नहीं डायरेक्ट गए, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट किसने किए, उसमें आतिशी मार्लिना का नाम आ रहा है प्रभारी होने के नाते। तो अब नई खबर यह है कि आतिशी मार्लिना को भी किसी भी वक्त समन हो सकता है, उन्हें भी किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और अशोक गहलोत साहब बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई माफ कीजिए, कैलाश गहलोत साहब सहयोग कर, उन्होंने कहा कि भाई मैंने ड्राफ्ट तैयार किया था, अब कौन कौन से इन्वॉल्व थे। उन्होंने तो ये कहा ना कि विजय नायर को सरकारी बंगला मिला था। तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है। अभी तो आतिशी मार्लिना को आने दीजिए, सारे लोग मिलेंगे, कहां से गया, क्या हुआ।